ज़माना कदीम में मशरिक की एक वसी सल्तनत पर शाह जमरूद नामी बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी ताकत, दौलत और शान व शौकत पर नाज करता। महल की छतें सोने की थीं, खादिम झुककर सलाम करते और रियाया उसे साया खुदा कहकर पुकारते। बादशाह अक्सर कहा करता, मैं ही वो हूँ जिसके इशारे पर निज़ाम चलता है। रज़्क़ भी, इज्जत भी, सब मेरे हुक्म से बंदों को मिलता है। उसी शहर की एक गली के कोने में एक दरवेश फकीर बाबा रहमत सादा लिबास में जमीन पर बैठा करता। वो न मांगता न शिकायत करता, बस अल्लाह का जिक्र करता रहता। हर दिन उसकी दुआ यही होती, या रब मुझे तेरा मोहताज रख, दुनिया से आज़ाद, रज़्क़ सिर्फ तेरे दर से, झुकने का इख्तियार सिर्फ तेरे आगे। लोग उसे मोहब्बत से खाना देते, बच्चे दुआएं लेते और कुछ दिल वाले उसके कदमों में बैठकर सीखते। एक दिन बादशाह ने अपनी बालकनी से देखा कि एक फकीर लोगों को कह रहा है, बादशाह रज़्क़ नहीं देता, वो तो महज एक जरिया है, असल देने वाला सिर्फ अल्लाह है। बादशाह का गुरूर चटक गया। उसने गुस्से में हुक्म दिया, कल से कोई इस फकीर को कुछ न दे, देखता हूं उसका अल्लाह उसे कैसे संभालता है। अगले दिन से शहर के हर कोने में ऐलान हुआ, बाबा रहमत को कोई खैरात या खाना न दे, बादशाह का हुक्म है। बाबा हमेशा की तरह आकर बैठ गया। किसी ने कुछ न दिया मगर वो मुत्तमईन रहा। सूरज ढला, प्यास और भूख ने जकड़ा, मगर उसकी जबान पर शुक्र जारी रहा। शाम को एक परिंदा आकर उसके सामने बैठा, चोंच में रोटी का टुकड़ा लाया। बाबा ने उसे आधा खाया, आधा एक गरीब बच्चे को दे दिया। महल के पहरेदार ये मंजर देखकर हैरत में डूब गए। दूसरा दिन आया, फाका भी था, धूप भी, मगर बाबा का सुकून वैसा ही था। शाम ढले एक बूढ़ी देहाती औरत आई। उसने कहा, बेटा ख्वाब में देखा कि एक अल्लाह वाला भूखा बैठा है, दिल बेचैन हुआ, खाना ले आई हूं। बाबा ने शुक्र अदा किया। उस औरत ने कभी बादशाह का हुक्म न सुना था, मगर अल्लाह ने उससे अपना काम लिया। महल में बैठा बादशाह अब हैरत में मुब्तला हो चुका था। बादशाह ने खजांची को सोने से भरी थैली देकर कहा, फकीर को दो मगर कहना कि ये अल्लाह ने भेजी है। बाबा ने थैली देखी, उस पर लिखा था, तहफ़्फ़ा अज़ शाह जमरूद। बाबा हंस पड़ा। अल्लाह अगर देता है तो उसमें बादशाह का नाम नहीं होता। ये सदका अल्लाह का नहीं, इंसान के गुरूर का है। उसने थैली वापस कर दी। बादशाह को खबर हुई तो वो खामोश हो गया। पहली बार उसके दिल में सवाल पैदा हुआ। अगली सुबह बादशाह सादा लिबास में बाबा के पास आया। न गार्ड्स न वजीर, बस आजिज़ी। झुककर कहा, बाबा मैं हार गया, तू भूखा रहा, मगर तेरे दिल में सुकून बाकी रहा। मुझे सिखाओ ये ताकत कैसे मिलती है। बाबा ने कहा, जिस दिन इंसान अल्लाह के सिवा सब सहारे तोड़ दे, वो ताकत उसी दिन आती है। बादशाह ने तौबा की, आंसू बहाए और वादा किया कि अब वो खुद को खादिम खल्क कहेगा। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, मैं बादशाह नहीं, अल्लाह का बंदा हूं। रियाया आजाद है अपने रब से मांगने में। बाबा ने बादशाही की पेशकश ठुकरा दी, मगर मशवरे देने पर आमादा हुआ। अब बाबा गली का फकीर न रहा, वो शहर की रूह बन चुका था। सल्तनत में एक नई फिजा कायम हुई, अदल, खिदमत और जिक्र इलाही। ये वक्त गुजरता गया, मगर फकीर और बादशाह दोनों अपने अपने मुकाम पर रोशनी बांटते रहे। बाबा गली की मस्जिद में बैठकर अज़कार करता और बादशाह हर जुमा उसके साथ सजदा करता। लोग इन दोनों को यूं याद रखते, एक वो जो दुनिया में सब कुछ पाकर झुक गया, और एक वो जो कुछ न पाकर भी सब कुछ दे गया। शाह जमरूद और बाबा रहमत की मेहनतों से एक बस्ती कायम हुई, नूर नगर। यहाँ तालीम मुफ्त, रोटी वकार से और इज्जत अल्लाह के जिक्र से मिलती। नौजवानों को तवक्कुल सिखाया जाता, बच्चों को अदल
और औरतों को इज्जत दी जाती। बाबा अब कम बोलता, मगर उसका सुकून बोलता था। शाह जमरूद कहता, हम दोनों फकीर हैं, एक अल्लाह के दर पर, एक अल्लाह के रास्ते पर। सबक, असल बादशाही वो है जो दिलों को जीते, असल फकीरी वो है जो सिर्फ अल्लाह से मांगे, और असल जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए रोशनी बन जाए। अब बाबा गली का फकीर न रहा, वो शहर की रूह बन चुका था। सल्तनत में एक नई फिजा कायम हुई, अदल, खिदमत और जिक्र इलाही। वक्त गुजरता गया, मगर फकीर और बादशाह दोनों अपने अपने मुकाम पर रोशनी बांटते रहे।